ये है SCN 22 न्यूज चैनल और आप देख रहे हैं नागौर जिले से जुड़े समस्त समाचार। समाचारों में बने रहने के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि समाज का विकास ही एकमात्र लक्ष्य लोहिया। आज दिनांक 8 फरवरी 2023 को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश लोहिया नगरपालिका फतेहपुर में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं एवं जन अभाव अभियोग सुने एवं हाथों एक को अनुकंपा नियुक्ति का ऑर्डर दिया तथा राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानकारी देते हुए कहा, राजस्थान में अतिशीघ्र सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी एवं वर्षों से जो सफाई कर्मचारी ड्राइवर के पद पर कार्यरत है उन्हें अनुभव के आधार पर DPC के माध्यम से जल्द ही पदोन्नति की जाएगी एवं जमादारों के पद पर अनुभव के आधार पर जमादारों की पदोन्नति की जाएगी। प्राप्त समस्याओं का तत्काल निस्तारण हेतु नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिए। इस दौरान फतेहपुर नगर पालिका चेयरमैन श्री मुस्ताक अहमद नजमी जी ने मुख्य अतिथि ओम प्रकाश लोहिया का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन एवं नूर मोहम्मद जी, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी अध्यक्ष सुरेश कुमार पवार, उपाध्यक्ष पवार हरवाल, संरक्षक नथु पवार, संगठन मंत्री मानसिंह पवार, कोसा अध्यक्ष प्रदीप हडवाल व उपाध्यक्ष राजू हडवाल व सफाई निरीक्षक कैलाश सोनी, मनोनीत पार्षद मुकेश चंदेलिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पवार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रूपाराम जी, नरेंद्र दीक्षित, सफाई यूनियन अध्यक्ष सुरेश पवार, नथु जमादार, विनोद, पवन हटवाल, मुकेश बंगाली, श्यामलाल, मोहन बंगाली, प्रेम सारस्वत, अशोक हटवाल, अजय पवार, रवि पवार, लक्ष्मीनारायण लोहरा, मानसिंह पवार, प्रदीप हटवाल, सफाई कर्मचारी माताएं बहनें भाई तथा वाल्मीकि समाज के नेतागण मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका स्वागत करें। सफाई कर्मचारी नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी पवार से निवेदन करूंगा, श्रीमान ओम प्रकाश जी हमारे मनोनीत पार्षद से निवेदन करूंगा कि श्रीमान ओम प्रकाश जी लोहिया का स्वागत करें। इनके साथ कामराज जी गोयल का स्वागत करेंगे। पवन जी, कामराज जी गोयल साथ में पधारे हुए श्री मानसिंह जी गुजराती का स्वागत करेंगे। श्री मानसिंह जी जमादार, एवं साथ में पधारे हुए श्री जयप्रकाश जी पवार का स्वागत करेंगे। श्री श्याम जी पवार और जयप्रकाश जी। तालियों की गड़गड़ाहट चालू रहनी चाहिए। अब मैं बारी बारी से सबके नाम पर आपको अवगत करवाई है, तो हम ये आपसे आशा करते हैं कि इन समस्याओं का आप यहाँ जो हो सके उसका समाधान करेंगे और जो माननीय आयोग को आप पहुँचाकर जिन समस्याओं का समाधान हो सके आप उनको अवगत करवाकर इन समस्याओं का समाधान करें। एक सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फतेहपुर नगर पालिका में काफ़ी वर्षों से सफाई कर्मचारी जो ड्राइवर का कार्य कर रहे हैं उनको सर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष या अपने आयोग के समक्ष आप रखकर उनकी जल्द से जल्द DPC या यहीं अगर ये बजट प्रस्ताव में अगर हो सके तो उस आधार पर इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।
एक सर फतेहपुर में 55 वार्ड है, जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कर्मचारियों की संख्या खराब है, कम है। तो आपसे निवेदन है कि आप नई भर्ती प्रक्रिया के लिए भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा कर वाल्मीकि समाज को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। और पदों के संबंध में अपना उम्मीद रखते हैं कि आगामी बजट में नगर परिषद बनने की पूर्ण संभावना रहेगी। नगर परिषद बनते ही कैबिनेट होगा और शीघ्र ही करते हैं आधा किस्तों में चुकाना है, वो भी किस्तों में इसलिए चुकाना कि सर अगर पूरा माफ कर दिया तो वो करेगा ही नहीं, उसको चुकाने का डर रहेगा। तो वो जो काम करेगा, दुकान खोलेगा तो दुकान खोलेगा भी, बैठेगा भी, सामान भी लाएगा, बेचेगा भी, तो आधा माफ हो जाएगा और आधा जो है वो बैंक में किस्तों के रूप में उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये और से तो योजनाएं सर बहुत सारी हैं, 150 से ज्यादा योजनाएं हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा जिनके ऊपर हम लोग लाभ दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वो ये है। अब आपके अगर आसपास किसी भी मोहल्ले में भी शादियां चल रही हैं, अगर आपको लगता है कि ये बीपीएल परिवार है, चयनित परिवार है, अंत्योदय परिवार है, या इसके माता पिता विकलांग है, या ये बच्ची अनाथ है, या इसके पिता नहीं है, उसकी शादी हुई है, आप राह दिखा सकते हो उनको कि भी आप जाओ, आप मेरे ऑफिस भेज दो, मेरा ऑफिस है एसडीएम ऑफिस के पास है, सारे डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा, ये तैयार करने 6 महीने का टाइम मिलता है, शादी के बाद आवेदन करवा देंगे। तो ये हमारे विभाग की काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिस एसडीएम ऑफिस के पास ही है, आप 9:30 से 6 कभी भी आप आइए और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान सरकार के द्वारा निरंतर ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि शहरों की सफाई व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे, अच्छी रहे, और साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों का कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो भी निरंतर दूर हो और उनसे एक संवाद कायम हो सके, उनसे बातचीत हो कि भी उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरह से और ज़्यादा अच्छा काम अपने शहरों में कर सकें, जिससे कि एक राजस्थान को एक पूरे भारत में एक अलग अलग रूप दिया जा सके। इसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो बनाया गया, उसमें माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों की नियुक्ति की गई और ये कहा गया कि आप हर जगह पर जाइए, हर स्थान पर, हर नगर पालिका में जाइए और शहरों की सफाई व्यवस्था और अच्छी कैसे सुधर सकती है उस पर बात कीजिए। सफाई कर्मचारियों को जो समस्याएं आ रही हैं, उनके वेतन की, उनके सेवानिवृत्ति की, अनुकंपात्मक नियुक्ति की, कोई बकाया भुगतान की जो भी समस्याएं आ रही है उन पर बात कीजिए और एक कड़ी बन करके उन समस्याओं को दूर करवाइए सफाई कर्मचारियों की, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम दे सकें और अच्छी व्यवस्थाएं शहर के नागरिकों को अपन दे सकें। उसी कड़ी में आज माननीय सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ओम प्रकाश जी लोहिया हमारे बीच पधारे हैं। वो आप सभी से रूबरू होंगे, आपकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और उन समस्याओं को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, उनका अपन क्या समाधान कर सकते हैं, कैसे समाधान कर सकते हैं, उनके अपने से जानकारी लेंगे। नगर पालिका स्तर पर जो समस्याएं दूर हो सकती हैं उनको हम सब मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार के स्तर की जो समस्याएं हैं उनको आप माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होती रहती है, समय समय पर आपकी मीटिंगें होती रहती हैं, तो वहाँ पर उस समस्याओं को ये उठाएंगे ताकि राजस्थान सरकार उन समस्याओं को दूर कर सके। आज इस कार्यक्रम में आप माननीय सदस्य पधारे, आपका नगर पालिका फतेहपुर प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं लोहिया साहब का इस नगर पालिका और फतेहपुर शहर की तरफ से बहुत बहुत स्वागतम करता हूं और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों से संबंधित जो जानकारी दी है वो बहुत ही इनके लिए वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव और अच्छी जानकारी दी है और कर्मचारियों के बारे में ये कहूँगा कि इनकी जो समस्या
हमारे स्तर पे जो समस्या, नगर पालिका स्तर पे जो समस्या है, वो हमने जहाँ तक हो सके इनकी पूरी की है। और अगर किसी की कोई भी समस्या अगर हमारे लेवल पे होगी तो हम तुरंत प्रभाव से उसको दूर करेंगे। ये बात सच है कि कर्मचारियों की इस नगर पालिका क्षेत्र में कमी है। अगर कर्मचारियों की भर्ती और होती है तो इस शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतरीन ढंग से सुधारी जा सकती है। और कर्मचारी जो भी है वो आपका काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कर्मचारियों के कमी के अभाव में जरूर कोई समस्या रहती है तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे आप भी इन कर्मचारियों की समस्या को आगे पहुँचाएं। दूसरा, आपने इनके कर्मचारी अध्यक्ष के बारे में जो बात कही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप आपके आयोग से एक दिशा निर्देश जारी कर दें। हम हमारे नगर पालिका स्तर पर और कर्मचारियों के चुनाव करा करके उसका अध्यक्ष मनोनीत करवाएं। और अगर कोई भी कर्मचारी कोई समस्या हमारे लेवल पे हो तो हमें बताना, तुरंत प्रभाव से शुरू करेंगे। जय हिंद। सफाई कर्मचारी के आयोग सदस्य ओम प्रकाश जी लोहिया पधारे हैं, उनका मैं इनकी ओर से, हमारे सभी कर्मचारी की ओर से, नगर पालिका के सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी जैसे विनोद पवार ने कही थी कर्मचारियों के विषय में, मैं लोहिया साहब को अवगत कराता हूं कि आयोग मंत्री जो जैदिया साहब है, उनको हमें 300 कर्मचारी की हमारे विधायक साहब ने विधायक के दी और सफाई कर्मचारी भर्ती करने के बाबत में हमने दे दी। तो 200 तो हमारे फतेहपुर के अंदर और 100 हमारे रामगढ़ के अंदर। तो सफाई कर्मचारी